Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about how centers of productions are identified. It means कि हमने इसके जस्ट वीडियो में आपको नागेश्वर और बालाकोट और चानुधारो के बारे में आपको उससे बातचीत किया था, उसके बारे में आपको डिस्कशंस किया था, बताया था कि वो सारे जो सिटी थे नागेश्वर बालाकोट क्या थे, तो आपको इंडस्ट्रियल सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के। तो लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि वो जो सारे सिटीज़ जो थे आज से 4000 ईयर हज़ारों साल पहले हुआ करते थे, एग्जिस्ट किया करते थे। लेकिन आज हमें इन दैट टाइम पीरियड में कैसे पता चला, कैसे हम जाने कि हाँ बालाकोट में आपको क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ करता था या बालाकोट में सेल ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन हुआ करता था, कैसे पता चला। तो इस वीडियो में उसी का मेथड जानेंगे कि किस मेथड्स के द्वारा हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कैसे पता करते हैं कि इस शहर में आज से हजारों साल पहले इसका प्रोडक्शन हुआ करता था या वो शहर इस चीज के लिए जाना जाता था, इस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो वही बोलता है यहाँ पर शीर्षक में कि आपको टाइटल में कि हाउ सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करेंगे किसी चीज को कि उस जगह पे इस चीज का प्रोडक्शन हुआ करता था या फिर वो जगह इस चीज का प्रोडक्शन के सेंटर के रूप में जाना जाता था। तो इसमें हम इन चीजों को, प्रोसेस को यूज करेंगे, मेथड्स का यूज करेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। बोलता है टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं किसी भी एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शंस होता है और उसको पहचानने के लिए कि इस एरिया में क्राफ्ट का प्रोडक्शंस हो रहा है, उसके लिए हम इन चीज़ों, इन पैरामीटर पर इन चीज़ों को एक्सकवेशंस कर इसको ढूंढने के प्रयास करते हैं, इसको खुदाई करके इन चीज़ों को ढूंढने के प्रयास करते हैं। इनमें से कोई भी 2-4 चीज़ें मिल गई है, रॉ मटेरियल हो गया, फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, कोई भी अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो गया, मिल गया, तो उसके बेस पे हम कहेंगे कि हाँ इस एरिया में क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ करता था या वो सिटी जो थाउजेंड ईयर अगो पहले एग्जिस्ट किया करता था वो वहाँ पर बेसिकली या वो सिटी इस प्रोडक्शंस के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, इन चीज़ों को खोजते हैं कि उस जगह पर मिलता है या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला जो है रॉ मटेरियल। यदि किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकार को किसी भी जगह के बारे में जानना है कि हाँ 1000 साल पहले वो जगह पे इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था, तो उस जगह पे जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, और वहाँ पर रॉ मटेरियल को ढूंढने के प्रयास करते हैं। रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन यदि वहाँ पर हुआ करता था तो क्राफ्ट प्रोडक्शन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की आवश्यकता होती होगी। तो कच्चे माल आसपास एरिया में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल का ढूंढने का प्रयास करते हैं कि, और यदि रॉ मटेरियल मिलता है तो उसके बेस पे वो बताते हैं कि हाँ इस जगह पे आज से हजारों साल पहले आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। तो इस तरह से ये आपको रॉ मटेरियल पहला आपको पैरामीटर हो गया। दूसरा है टूल्स। यदि जैसे आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी तो टूल्स भी यूज किया जाता होगा उसको बनाने के लिए, टूल्स वगैरह जैसे छेनी, हथौड़ी या फिर और भी अदर प्रकार के वो जो यूज करते हैं, उन सबको वो क्या उस जगह पे एक्सकवेशंस करेंगे और चीज़ों को देखने के प्रयास करेंगे कि हाँ वहाँ पर टूल्स मिल रही है। जिस टूल्स के जरिए कुछ चीज़ बनाया जाता था, तो वो यदि टूल्स मिलता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्राफ्ट बनाई जाती है तो क्राफ्ट बनाने के लिए, क्राफ्ट को काटने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करते ही होंगे वो, और आज 1000 ईयर अगो यूज करते होंगे, तो वहाँ पर खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। टूल्स वगैरह नहीं मिलती है और वो टूल्स वैसा मिलता है और जिससे हम वो प्रेजेंट टाइम में उस टूल से आप क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती है, क्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। तो हम जानेंगे कि अच्छा ये टूल्स मिली है यहाँ पे, तो इस टूल से तो ये चीज़ बनाया जाता है, उससे तो क्राफ्ट बनाई जाती है। तो इट मीन्स इन दैट टाइम पीरियड में उस जगह पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ करता था, इसीलिए उस जगह पे ये चीज़ मिल रही है। तो इस टूल्स भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। दूसरा है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। तीसरा है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी एरिया में अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढने के प्रयास करेंगे, जैसे मानते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही है तो कुछ अनफिनिश्ड भी, जैसे कोई काम कर रहा है व्यक्ति तो आधा काम किया और फिर छोड़ दिया, फिर उससे वेस्ट मटेरियल हो गया, अनफिनिश्ड हो गया, उसे छोड़ दिया गया, तो वैसे मटेरियल को भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा उस एरिया में। यदि मिलती है तो आपको उस जगह को आइडेंटिफाई करके बताया जाए कि हाँ इस जगह या इस सिटी जो है इस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। जैसे सपोज दैट किसी भी एरिया में, क्योंकि जितने भी एरिया मिले हैं, नागेश्वर है, बालाकोट हो गया, वहाँ पर पूरे जितना भी सिटी थी ना, सारे सिटी के लोग एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, वो था आपको
सेल का प्रोडक्शन, सेल ऑब्जेक्ट बनाते थे। कोई एक ना एक दो शॉप नहीं थी, दुकान नहीं थी, पूरे सिटी के लोग ही बनाते थे। तो देखिए एक बनाए एक दो वैसा शॉप होगा तो जो बनाता होगा इन सब चीज़ों का वैसा, तो बहुत कम आपको अनफिनिश्ड मटेरियल मिलेंगे। लेकिन पूरा सिटी ही एक ही चीज़ का काम कर रहा है तो बड़े लेवल पर मिलेगी अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, जिसके बेस पे कह सकते हैं कि हाँ इस एरिया सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ के लिए फेमस था, वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही है, जिसके बेस पे यह अंदाज़ा लगा सकता है कि हो सकता है यहाँ पर लगभग हज़ारों थाउजेंड के क्वांटिटी में यहाँ पर आपको फर्नीचर बनाने के या फिर क्राफ्ट बनाने की क्या होंगे, दुकानें होंगे, शॉप होंगे, बनाया जाता, इंडस्ट्री होंगे, कंपनीज होंगे वहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में मिल रही है। और इसीलिए और उसके बेस पे कह सकते हैं कि हाँ यहाँ क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ी लेवल पर चीज़ें क्राफ्ट बनाई जाती है, इट मीन्स क्राफ्ट के लिए ही फेमस होगा, यहाँ पर सिर्फ क्राफ्ट बनाया जाता था, इसलिए स्पेशल सिटी के रूप में उसे रिकग्नाइज किया जाता होगा। नेक्स्ट है रिजेक्ट मटेरियल। जैसे यदि वहाँ पर रिजेक्टेड मटेरियल मिलती है आपको क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए, जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, कच्चा माल रिजेक्टेड मिलता है जो काम का नहीं है, तो रिजेक्टेड मटेरियल्स को भी हम उसको फाइंड करने के, एक्सकैवेशन करके ढूंढने के प्रयास करेंगे। यदि रिजेक्टेड मटेरियल मिलता है तो उसके बेस पे भी हम कहेंगे कि हाँ ये जो सिटी था यहाँ पर 1000 ईयर एगो पहले यहाँ पर क्राफ्ट की प्रोडक्शन किया जाता था। इसके अलावा लास्ट है आपको वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल ही ये बेसिकली क्या है, इनफैक्ट वेस्ट मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द क्राफ्ट वर्क। यदि किसी भी एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्ट होता था तो उसका सबसे उस जगह को आइडेंटिफाई करने का सबसे सही तरीका है कि उस जगह पर बेस्ट मटेरियल को ढूंढिए। यदि बेस्ट मटेरियल मिल जाती है तो कंफर्मेशन के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ इस जगह पे इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था, इसीलिए इसको बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है। किसको? वेस्ट मटेरियल को। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मानते हैं किसी भी एरिया में एक चट्टान है और इसे मूर्ति बनाना है, समझ लीजिए मूर्ति बनाना है और ये आपको मूर्ति बन गया, इतना बड़ा चट्टान से इतना बड़ा मूर्ति बना, लेकिन और इसके शेष जो पार्ट्स है उसको तोड़ के तो हटाना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल के रूप में छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ जिस जगह पे मूर्ति बनती होगी, स्टैचू बनता होगा, उस जगह पे वेस्ट मटेरियल को ढेर लग जाती होगी। यदि बड़े लेवल पर किया जाता होगा, बनाया जाता होगा तो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होगी। और यदि हजार 1000 ईयर एगो होता होगा तो वहाँ पर इन दैट टाइम पीरियड भी बहुत वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता होगा। और यदि और आज के टाइम पीरियड में वहाँ पर हम एक्सकैवेशन करें, खुदाई करेंगे तो वेस्ट मटेरियल बहुत मिलेगा ही मिलेगा आसपास एरिया में। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ वेस्ट मटेरियल इस चीज़ का, स्टोन का बेस्ट, स्टोन यानी चट्टान का बेस मटेरियल वेस्ट मटेरियल मिल रहा है, इसका मतलब इस जगह पे आपको मूर्ति का काम, स्टैचू का काम किया जाता होगा, या आपको क्राफ्ट से मिल रहा है वेस्ट मटेरियल, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शंस किया जाता होगा। तो इस तरह से किसी भी एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ उस जगह पे या वह जगह या वह सिटी आपको ये इस प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था, कि कौन सा सिटी कैसे सेंटर माना जाता है, वहाँ पर इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। इन पैरामीटर के बेस हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ एक्सकैवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर, कोई भी एक चीज़ मिलती है, दो चीज़ मिलती है तो उसे हम रिकग्नाइज करें कि हाँ यहाँ पर इस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता था, या ये जो सिटी है, ये जो शहर है, जो सेटलमेंट है, वह इस प्रोडक्शंस के लिए स्पेसिफिक जाना जाता होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो आपको पैरामीटर याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन दो बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रॉ मटेरियल और वेस्ट मटेरियल। देखिए ये जो है ना, ये दो पॉइंट, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और जब एक्सकैवेशन के दौरान इन दोनों को ज़्यादा वेटेज देते हैं और ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है किसी भी शहर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस जगह पे ये चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर से हम नई टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।